हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडाज में, जहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप किसी भी यूजफुल वीडियो को मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया, जिसमें हमने सैम्पल पेपर के सेक्शन ए से फर्स्ट 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज के इस वीडियो में उसी सैम्पल पेपर के सेक्शन ए से क्वेश्चन 9 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू x प्लस 1/x, x इज ग्रेटर देन 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये लाइन हमें गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 2,5/2, ऑप्शन बी है प्लस माइनस 2,5/2, ऑप्शन सी है माइनस हाफ 5/2, ऑप्शन डी है हाफ 5/2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस कर्व का नॉर्मल इस लाइन के कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस 9th क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें कर्व क्या गिवन है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dy/dx इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, और 1/x का क्या हो जाएगा? माइनस 1/x²। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं इसे यहां से सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 1/x²। ठीक है स्टूडेंट, ये किसके इक्वल है? dy/dx के, और dy/dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यानी ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, बट स्टूडेंट क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है? नॉर्मल की। तो हम क्या करेंगे? हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये इक्वल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -1 अपॉन, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पे कितना आया? x² माइनस 1/x²। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -x² अपॉन x² माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब सपोज हम इसे m1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे इस लाइन का स्लोप, और स्टूडेंट किसी भी लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करना आप क्लास 11th में सीख चुके हैं। तो लाइन क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इस लाइन का स्लोप हम निकालेंगे, तो 4y किसके इक्वल हो जाएगा? 3x माइनस 7 के, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4x माइनस 7। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? y इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3/4। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 3/4। अब स्टूडेंट ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये हो गया हमारी लाइन का स्लोप। अब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो कर्व हमें गिवन है इसका नॉर्मल इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट आपने क्लास 11th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ी होगी, जो क्या होती है? m1 m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे m1 भी स्लोप है और m2 भी स्लोप है, और दोनों स्लोप की मल्टीप्लीकेशन क्या होनी चाहिए? -1। अब स्टूडेंट m1 क्या है? -x² अपॉन x² माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x² अपॉन x² माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, इनटू m2। अब m2 क्या होगा? लाइन का स्लोप। अब लाइन का स्लोप क्या है? 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इक्वल्स टू -1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x² इक्वल्स टू 4x² माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा?
इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्व टू 4 और x क्या आ जाएगा ±2। ठीक है स्टूडेंट, बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि x ग्रेटर देन है 0, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था उसका हमें x कोऑर्डिनेट मिल चुका है, अब हमें ढूंढना है y कोऑर्डिनेट, और वो कहां से मिलेगा हमें, इस कर्व से। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट को फाइंड आउट करना था, तो यहां से पॉइंट क्या आ जाएगा 2, 5/2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 9th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 9th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए 2, 5/2 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस 9th क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप और इजिली कर सकते थे, वो कैसे, आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। अब अगर आप 9th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ओनली ऑप्शन ए में ही x कोऑर्डिनेट क्या है 2, और किसी में x कोऑर्डिनेट 2 नहीं है, तो उस हिसाब से 9th का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या है, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x वेयर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, यानी कि स्टूडेंट हमें क्या करना है, साइन tan इनवर्स x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसके हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए x/√1 - x², ऑप्शन बी है 1/√1 - x², ऑप्शन सी है 1/√1 + x², ऑप्शन डी है x/√1 + x²। तो स्टूडेंट इस 10th क्वेश्चन को मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की MCQ वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए स्टूडेंट इस 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस 10th क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन tan इनवर्स x की। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को अल्फा एज्यूम कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से tan अल्फा क्या हो जाएगा x। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन tan इनवर्स x की, बट tan इनवर्स x को हम अल्फा एज्यूम कर चुके हैं, तो हमें फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन अल्फा की। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये आपके लिए काफी इजी हो गया, आपको tan अल्फा की वैल्यू गिवन है और आपको साइन अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में करते हुए आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये हो गया अल्फा, ये हो गया 90 डिग्री, ये पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और AC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी आएगी, वो आएगी √1 + x²। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन अल्फा की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू, अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है x, तो हम यहाँ लिखेंगे x अपॉन, अब हाइपोटेनियस कितना है, √1 + x², तो ये हो जाएगा √1 + x²। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू निकली, साइन अल्फा की, बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन tan इनवर्स x की। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा x अपॉन √1 + x²। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हुआ हमारे इस 10th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 10th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी x अपॉन √1 + x² हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस 10th क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 है, लेट द रिलेशन R इन द सेट A इक्वल टू x बिलोंग्स टू z 0 is less than equal to x less than equals to 12 given by R equals to a, b modulus of a minus b is multiple of 4 then
द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए। तो आइए स्टूडेंट इस 11th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें रिलेशन आर ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम रिलेशन आर को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आर इक्वल है किसके, ए कॉमा बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस रिलेशन आर को अगर हम देखें तो ये लिखा है ए कॉमा बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास 1। अब सपोज दैट ए को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें बी को चूज करना है, और बी को इस टाइप से चूज करना है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे बी को अगर हम पुट कर दें 0, तो इस रिलेशन में अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, बट स्टूडेंट 1 4 का मल्टीपल तो है नहीं, तो यानी कि बी की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, तो 0 तो हो गया रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बी की वैल्यू को 1 एज्यूम कर लें तो रिलेशन में क्या होगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0, और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, और जो 0 होता है वो मल्टीपल होता है 4 का। तो यानी कि इक्विवेलेंस क्लास 1 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 1। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 कॉमा। अब स्टूडेंट सिमिलरली आप चेक करेंगे 2 के लिए, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, और उसका मॉडुलस करेंगे तो आएगा 1। 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 4 का मल्टीपल तो है नहीं, तो यानी 2 भी हो जाएगा रॉन्ग। फिर आप चेक करेंगे 3 के लिए, तो ये आएगा 1 माइनस 3, 2 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सिमिलरली आप इसी टाइप से चेक करते रहेंगे। अब स्टूडेंट इस इक्विवेलेंस क्लास 1 के अंदर जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो आएगा 5। अब आप बी की वैल्यू को 5 लेके देखिए, यहाँ कितना आएगा, 1 माइनस 5 यानी कि -4, मॉडुलस करोगे तो 4। अब 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये करेक्ट हो रहा है, तो यानी कि सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5। अब स्टूडेंट सिमिलरली आप चेक करोगे 9 के लिए। अब स्टूडेंट आप बी की वैल्यू को 9 सेलेक्ट करें तो क्या होगा, तो बी की वैल्यू अगर हम 9 पुट करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 माइनस 8, मॉडुलस करोगे तो क्या आएगा, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, जो कि सही है। तो यानी कि इस इक्विवेलेंस क्लास का थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 9। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 एलिमेंट्स ही इक्विवेलेंस क्लास 1 के अंदर आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप चेक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 11th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 11th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो इस 11th क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या है, क्वेश्चन 12 है इफ e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y देन dy ओवर dx इज, यानी कि स्टूडेंट ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है और इसका हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए e की पावर y माइनस एक्स, ऑप्शन बी e की पावर x प्लस वाई, ऑप्शन सी है माइनस e की पावर y माइनस एक्स, ऑप्शन डी है 2e की पावर x माइनस वाई। तो आइए स्टूडेंट इस 12 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये रहा हमारा 12 क्वेश्चन। अब हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ये रहा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। और स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx। तो स्टूडेंट ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको dy ओवर dx की वैल्यू मिल जाएगी। बट स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये काफी कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, आप चाहे तो इसे सॉल्व करके dy ओवर dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट स्टूडेंट इससे आपके लिए टफ पड़ेगा। बट मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप इस एक्सप्रेशन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को हम इजी वे में सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में e की पावर x प्लस वाई से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई अपॉन e की पावर x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर y प्लस e की पावर y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर y इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन e की पावर y,
प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स इक्व टू 1। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यह आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्व टू 1। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन कितना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था, बट जब हमने ई की पावर एक्स प्लस वाई से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया बोथ साइड तो देखिए कितना ईजी हो गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम करेंगे ई की पावर माइनस वाई का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई इंटू माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस अब ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, यह आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्व टू 0। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आ गया माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस ई की पावर माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 12th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 12th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस 12th क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है गिवन दैट मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस एन एंड m क्रॉस 5 रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C इक्वल टू 5a प्लस 3b इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 3 क्रॉस 5 एंड m इक्वल टू n, ऑप्शन बी है 3 क्रॉस 5, ऑप्शन सी है 3 क्रॉस 3 और ऑप्शन डी है 5 क्रॉस 5। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये 13 क्वेश्चन आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है बट ये है बहुत सिंपल। अब आइए इस 13 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 13 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस n और मैट्रिक्स बी गिवन है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस 5। तो यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है 3 क्रॉस n के और ऑर्डर ऑफ बी हमें गिवन है m क्रॉस 5 के। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स सी के ऑर्डर को फाइंड आउट करना है जो किसके इक्वल है 5a प्लस 3b। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन है। और स्टूडेंट मैंने आपको मैट्रिसेस के चैप्टर में बताया था कि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का सम कब पॉसिबल होता है, जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है सेम होता है। तो स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम इस 13 क्वेश्चन में। तो यानी कि क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब सेम कब होगा, जब 3 इक्वल हो जाएगा m के और n इक्वल हो जाएगा 5 के। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 5 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 5। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है, तभी इन दोनों का एडिशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा मैट्रिक्स सी में। अब हमें क्या फाइंड करना था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी इक्वल हो जाएगा किसके 3 क्रॉस 5 के। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारे 13 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम 13 क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी 3 क्रॉस 5 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी इस 13 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू, यानी कि हमें यह एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और हमें इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है -y, ऑप्शन बी है y, ऑप्शन सी है 25y, ऑप्शन डी है 9y। ठीक है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट इस 14 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा 14। अब हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 5। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो ये आ गया माइनस sin x माइनस 3।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। तो यहां से क्या निकल के आ गया, -5 साइन एक्स -3 कॉस एक्स। ये किसकी वैल्यू है, dy ओवर dx की। अब हम क्या करेंगे, इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, d2y ओवर dx2 इक्वल टू -5। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x -3। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा -5 cos x प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर मैं इस एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा -5 cos x -3 साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, d2y ओवर dx2। ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और क्या गिवन है, y। तो स्टूडेंट इससे आगे मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो क्या आ जाएगा, d2y ओवर dx2 इक्वल हो जाएगा -y के। ठीक है स्टूडेंट। और इस 14 क्वेश्चन में हमें d2y ओवर dx2 ही तो फाइंड आउट करना था, जो कि कितना आया, -y। तो यानी कि स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 14 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 14 क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट 14 क्वेश्चन के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए -y हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। इस 14 क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 है 4 मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 2 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट है 2 5 -11 7। एडजॉइन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी कि स्टूडेंट ये हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 2 ऑर्डर का, और हमें क्या करना है, एडजॉइन ए के ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना है, और इसके हमें ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो आइए स्टूडेंट इस 15 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 15 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट। और हमें मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए इक्वल है जिसके एलिमेंट है 2 5 -11 7। ठीक है स्टूडेंट। तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइन। तो एडजॉइन ए फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर और कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले उन्हें फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइनर M11, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। ठीक है स्टूडेंट। M12 ये किसके इक्वल हो जाएगा, -11 के। M21 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। M22 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ठीक है स्टूडेंट। ये तो हुए हमारे माइनर। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। तो यहाँ से C11 कितना आ जाएगा, 7। C12 कितना आ जाएगा, 11। अब C21 ये कितना आ जाएगा, -5। अब C22 ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है स्टूडेंट। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइन ए। एडजॉइन ए क्या आ जाएगा, यहाँ से कोफैक्टर के एलिमेंट्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर के एलिमेंट्स क्या है, 7 7, ये है 11, ये -5 और ये है 2। हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 7 11 -5 2। ये वैल्यू ही एडजॉइन ए की, बट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइन ए का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइन ए का ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 7 -5 11 2। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 15 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 15 क्वेश्चन के ऑप्शन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 15 क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस 15 क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑफ द कर्व x² 9 + y² 16 = 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस आर। तो यानी कि स्टूडेंट ये हमें कर्व गिवन है जो कि क्या है, इलिप्स, और इसकी टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस पे, और हमें पॉइंट्स बताना है, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 0, +-4, ऑप्शन बी है +-4, 0, ऑप्शन सी है +-3, 0, ऑप्शन डी है 0, +-3। तो स्टूडेंट इस 16 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 16 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वैसे तो इस 16 क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपका डेरिवेटिव के थ्रू,
और दूसरा मेथड आपका कोनिक सेक्शन से। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस 16 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हमें कर्व क्या गिवन है, ये गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब ये क्या है, इलिप्स है। अब अगर हम इसे इलिप्स की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 3, बी की वैल्यू क्या आ गई 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ए लेस देन बी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इलिप्स किस टाइप से बनेगा, ये रही एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, तो इलिप्स कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा -3,0 और ये हो जाएगा 3,0। ठीक है स्टूडेंट, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-4। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये इलिप्स तो हमने डिजाइन कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो इलिप्स है इसकी टेंजेंट्स पैरेलल हैं वाई एक्सिस के, और स्टूडेंट वाई एक्सिस रही है, तो यानी कि इसकी टेंजेंट कुछ इस टाइप से रहेंगी। ये ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यानी कि इस इलिप्स की जो टेंजेंट्स है एक तो इस टाइप से रहेगी, एक इस टाइप से रहेगी, और ये दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब हमसे इस 16 क्वेश्चन में पॉइंट्स फाइंड आउट करने को बोला है, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा -3,0, एक हो जाएगा 3,0, यानी कि पॉइंट्स क्या हो जाएंगे +-3,0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे इस 16 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 16 क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 16 क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी +-3,0 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट यानी कि इस 16 क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखा आपने, अगर आप इस 16 क्वेश्चन को कोनिक सेक्शन की हेल्प से करते हो, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा डायग्राम बना के, तो ये आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। बट इसी को अगर आप डेरिवेटिव के थ्रू करते हो तो ये थोड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसी मेथड से मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन है गिवन दैट कैपिटल A = Aij is a square matrix of order 3x3 and determinant of A = -7, then the value of summation I = 1 से 3 small ai2 capital AI2 where capital Aij denotes the cofactor of elements Aij each। और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है -7, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 49। तो आइए स्टूडेंट इस 17 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये रहा 17 क्वेश्चन। अब हमें गिवन क्या है कि जो ये मैट्रिक्स ए है ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है -7। हमें फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है समेशन I = 1 से 3 स्मॉल aij कैपिटल Aij। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस समेशन को ओपन करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा A12 कैपिटल A12 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A32 कैपिटल A32। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को देखें A12 A22 A32, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट डिटरमिनेंट में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब मैट्रिक्स के इन एलिमेंट्स की उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो और उनका सम हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के। ठीक है स्टूडेंट, अब डिटरमिनेंट ए हमें यहाँ पे गिवन है जो कि किसके इक्वल है -7 के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -7 के। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, बट अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 17 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 17 क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 17 क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी -7 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी इस 17 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन है इफ y = log cos e⁻x देन dy/dx, यानी कि स्टूडेंट हमें एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है cos e⁻x-1, ऑप्शन बी है e⁻−x cos e⁻x,
ऑप्शन सी है ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स, ऑप्शन डी है माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स। तो आइए स्टूडेंट इस 18 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये रहा हमारा 18 क्वेश्चन। अब हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स। अब हमें इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल। अब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल यूज करेंगे, तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 कॉस ई की पावर एक्स इंटू, अब कॉस ई की पावर एक्स का करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस साइन ई की पावर एक्स इंटू, अब एक बार ई की पावर एक्स का और करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है माइनस साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस टेन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 18 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 18 क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 18 क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस 18 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। अब आप पूछेंगे कि 19 क्वेश्चन का है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि स्पेस बहुत कम है और जो 19 क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी है, तो इसलिए स्टूडेंट हम 19 क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 20 क्वेश्चन है द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स इन द क्लोज्ड इंटरवल, और ये इंटरवल हमें गिवन है 0 से π/2 ईच। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है, इसकी हमें लीस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस इंटरवल में। अब इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है π/6 प्लस √3, ऑप्शन सी है π/2 और ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट। तो आइए स्टूडेंट इस 20 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये रहा 20 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें फंक्शन एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल है 2 cos x प्लस एक्स। अब हमें इस फंक्शन एफ एक्स की लिस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2, अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 1, तो ये किसके इक्वल आ गया माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो आपका क्वेश्चन है ये मैक्सिमम मिनिमा पे बेस है, तो हमें इस एफ एक्स की लिस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2 साइन एक्स इक्वल हो जाएगा 1 के, साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है 30 की होती है, तो x की वैल्यू क्या आ गई π/6। ठीक है स्टूडेंट, अब जब स्टूडेंट इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेगा π/6। अब फाइंड क्या करना है इस फंक्शन की लिस्ट वैल्यू, तो अब स्टूडेंट क्या करेगा f π/6 को फाइंड आउट करेगा, जो कि किसके इक्वल आएगा 2 cos π/6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 cos π/6 प्लस x, और x किसके इक्वल है π/6 के। अब यहाँ से कितना आ जाएगा cos π/6 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 √3/2 प्लस π/6, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो f π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, f π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 प्लस π/6। अब स्टूडेंट हो जाएगा बहुत खुश कि अरे वाह मैंने इस 20 क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर निकाल लिया। अब वो देखिएगा 20 क्वेश्चंस के ऑप्शंस को, तो वो क्या करेगा इस 20 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट कर देगा, जो कि क्या है π/6 प्लस √3। वो देखेगा मेरा फाइनल आंसर भी यही आ रहा है और मुझे ऑप्शन में भी मिल गया, तो क्या करेगा 20 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट कर देगा। बट स्टूडेंट
ये जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग होगा आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट आपको क्या करना था, इस फंक्शन एफ एक्स की इस इंटरवल में लीस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ π/6 पे चेक किया। आपको 0 पे भी चेक करना है और π/2 पे भी चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको कितनी वैल्यू पे चेक करना है, 3 वैल्यू पे। फर्स्ट हो गई 0, सेकेंड हो गई π/2 और थर्ड हो गई π/6, और फिर जो उन तीनों वैल्यू में लिस्ट होगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 0 के लिए, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos 0 प्लस 0, 2 cos 0 प्लस 0, तो किसके इक्वल हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू तो हमने इजिली फाइंड आउट कर ली। अब हम देखेंगे f π/2 पे, ये हो जाएगा 2 cos π/2 प्लस π/2। ठीक है स्टूडेंट, अब cos π/2 क्या होता है 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस π/2, तो क्या आ जाएगा आंसर π/2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपके पास तीनों वैल्यू आ गई। अब f0 तो आपको क्लियर दिख रहा है 2, बट f π/6 और f π/2 की जो वैल्यू है पाई के फॉर्म में। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी वैल्यू लिस्ट है, तो पाई किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा होगा पाई इक्वल होता है 3.14 के। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे, f π/6 और f π/2 में पाई की वैल्यू क्या रखोगे 3.14, और फिर वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर चेक करोगे कि कौन सी वैल्यू लिस्ट है। तो अगर हम चेक करें f π/2 पे तो कितना आ जाएगा 3.14/2, जो किसके इक्वल हो गया 1.57 के। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चेक करते हैं f π/6 के लिए, f π/6 इक्वल है, अब स्टूडेंट √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, तो हो जाएगा 1.73 प्लस पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2.25। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको तीनों वैल्यू मिल चुके हैं, f0 की वैल्यू है 2, f π/2 की वैल्यू 1.57, f π/6 की वैल्यू 2.25। अब आप इन तीनों को चेक करिए और बताइए कि कौन सी वैल्यू लिस्ट है, तो कौन सी वैल्यू लिस्ट है 1.57 यानी कि π/2। तो यानी कि स्टूडेंट इस 20 क्वेश्चन का ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 20 क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो इस 20 क्वेश्चन का ऑप्शन सी π/2 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस 20 क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखा आपने, आपका ऑप्शन बी रॉन्ग और ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको यही अच्छे से समझना है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे। अब ये जो 19 क्वेश्चन है ये आपका LPP पे बेस है, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे। तो 19 क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ, और ग्राफ आपको ये गिवन है, एट विच पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x + 9y मैक्सिमम। और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है पॉइंट बी, ऑप्शन बी है पॉइंट सी, ऑप्शन सी है पॉइंट डी, ऑप्शन डी है एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी रिसेंटली मैं अपने इस चैनल मैथमेटिकल फंडास पर LPP के MCQs की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने LPP MCQ वाली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, और अगर आपने नहीं देखी हुई तो आपको उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब आइए स्टूडेंट इस 19 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गया, बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन हमें ये गिवन है, जिसके हमें कॉर्नर पॉइंट गिवन है A B C D। ठीक है स्टूडेंट, और फिजिबल रीजन भी यही है। अब हमें इस ग्राफ में चेक करना है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो इक्वल है 3x + 9y के, ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो आइए स्टूडेंट उस टेबल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक साइड लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और एक साइड लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो किसके इक्वल है 3x + 9y के। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले जो भी हमें शेडेड रीजन दिया हुआ है उसमें हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। तो ये हमारा शेडेड रीजन है, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं A B C D। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पॉइंट A के लिए। पॉइंट A क्या है 0,10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0,10। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 10। तो इस x और y की वैल्यू को हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में पुट कर देंगे। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 90, फाइनल वैल्यू क्या आई 90। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था पॉइंट ए के लिए। अब चेक करते हैं हम पॉइंट बी के लिए। पॉइंट बी क्या है 5,5, तो ये हो गया 5,5, यानी कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। अब इस x और y की वैल्यू को हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो z क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5। अब ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 9 5 जा 45, यानी कि 15 प्लस 45 जो किसके इक्वल होता है 60 के, तो ये आ गया 60। अब चेक करते हैं हम पॉइंट सी पे। पॉइंट सी क्या है 15,15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,15। अब x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 15 है। अब इस x और y की वैल्यू को हम इस z में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा z इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15 इक्वल, अब ये हो जाएगा 3 इंटू 15 यानी कि 45 प्लस 9 इंटू 15 यानी कि 135। अब 45 प्लस 135 कितना होता है 180। ठीक है स्टूडेंट, अब चेक करते हैं हम पॉइंट डी पे। पॉइंट डी क्या है 0,20, तो ये आ गया 0,20। यहाँ पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 20। अब इस x और y की वैल्यू को हम z में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 180, तो क्या आ जाएगा 180। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये जो 0,10 था ये कौन सा पॉइंट था पॉइंट ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ए। ये 5,5 वाला कौन सा पॉइंट था, ये था पॉइंट बी, तो हम लिखेंगे पॉइंट बी। अब ये था 15,15, ये कौन सा पॉइंट था पॉइंट सी, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट सी। अब 0,20 कौन सा पॉइंट था पॉइंट डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 180, और ये 2 पॉइंट्स पे आ रही है, पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इस 19 क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए है पॉइंट बी, ये तो हो गया रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी है पॉइंट सी, बट पॉइंट सी के साथ साथ पॉइंट डी पे भी तो आ रही है, तो ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। ऑप्शन सी है पॉइंट डी, अब पॉइंट डी के साथ साथ पॉइंट सी पे भी आ रही है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो उस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये समझिए कि इस 19 क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्यों करेक्ट होगा, आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की मैक्सिमम वैल्यू इन 2 पॉइंट्स पे आ रही है, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे। इसका मतलब क्या है कि ये जो सी और डी है ये एक लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 15,15, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,20। तो यानी कि कहने का मीन्स क्या है कि एक कंप्लीट लाइन है सी डी। अब इस लाइन पे इन 2 पॉइंट्स के अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम ही होगी, जो किसकी इक्वल होगी 180 की, जैसा कि इन 2 पॉइंट्स में आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये कोई एक पॉइंट नहीं है, ये कंप्लीट एक लाइन है। तो अगर हम 19 क्वेश्चंस के ऑप्शन डी को देखें, तो ऑप्शन डी क्या है एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी। तो ऑप्शन डी का कहने का मीन्स भी वही है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इस हिसाब से 19 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के सैंपल पेपर के सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी के भी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और स्टूडेंट अगर आप सेक्शन बी और सेक्शन सी पे भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसलिए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।